नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में फिर से पेच फंस गया। आज भी मिले जुले अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बीच शुरुआत की, उसके बाद दिन भर एक रेंज में फंसे हुए नजर आए। शुरुआत तो नर्वसनेस के साथ हुई थी, ऊपरी स्तरों पर दबाव के साथ, लेकिन फिर भी संभल गए। इंडेक्स स्पेसिफिक तो कुछ हुआ नहीं मार्केट से। हाँ, बस ये हो गया, निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया 21,505। लेकिन जैसे ही लेवल हासिल हुआ था इंटरडे में, फिर से ऊपरी स्तरों पर सप्लाई आ गई। तो निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, ऊपरी स्तरों पर दबाव बन रहा है। ऐसे वाली मार्केट है और बैंक निफ्टी से हो नहीं पा रहा। आज के सत्र में जो निफ्टी ओपन हुआ वो था 21,477 के लेवल पे, और जो डिप आया वो था 21,337। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता चला जा रहा है 21,300। इसके पास से फिर से खरीदारी आ गई 21,505। ये रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने लगाया है और क्लोजिंग आई है 21,453 के लेवल की। 34 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़ा है निफ्टी। आज के दिन का लो है 21,337। निफ्टी बैंक मात्र 3 अंक चढ़ा है, 47,870 के लेवल पे बंद हुआ। आज का लो है 47,646 और सेंसेक्स 71,437 के लेवल पे बंद हुआ 122 अंकों के गेंस के साथ। जो चढ़े उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ है। इसके अलावा नेस्ले, 5 जनवरी को है स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड तारीख। अगर 5 जनवरी को नेस्ले का शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो स्टॉक स्प्लिट, जो कि एक शेयर 10 शेयर में विभाजित होने जा रहा है, उसके आप हकदार होंगे। कोल इंडिया, आज का जो स्टॉक था, आज का शहंशाह वो था कोल इंडिया। इसके अलावा आईटीसी और एनटीपीसी चढ़ गए, इन्होंने संभाल लिया बाजार को। एडवांस डिक्लाइंस 25 शेयर हरे निशान में, 25 शेयर लाल निशान में। तो इनडिसीजन वाली मार्केट थी, लेकिन जो निफ्टी पे चढ़ा वो था कोल इंडिया। और क्या जबरदस्त खरीदारी! शुरुआती 1 घंटा तो हिचकोले खाया था, उसके बाद हर घंटे खरीदारी, और लेटर हाफ में तो बहुत ही एग्रेसिव खरीदारी। आज के दिन का रिटर्न है 6% से ज्यादा का। नेस्ले 4.5% चढ़ गया, एनटीपीसी 2% चढ़ गया, टाटा कंज्यूमर और सिप्ला करीब करीब 2% उछले हैं। निफ्टी लूजर्स में आपको अदानी पोर्ट्स नजर आएगा 2.25% नीचे। विप्रो, अदानी एंटरप्राइजेस, यूपीएल, टीसीएस, इनसे नहीं हो पाया। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 1.25% से 1.5% के आसपास की। एफएनओ गेनर्स में कोल इंडिया, आज आपको कोल इंडिया बहुत बार सुनाई देगा इस वीडियो में, क्योंकि इतना दमदार प्राइस एक्शन था ना स्टॉक में। इसके अलावा हिंद कॉपर 5.5% उछला है। वायदा कारोबार पे नेस्ले, खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है ये। इंडिया सीमेंट जाते जाते एक्टिव हो गया, और वोल्टास, आज स्टॉक में अच्छी खरीदारी हुई। एफएनओ लूजर्स में स्टील अथॉरिटी कल चढ़ा था, आज गिर गया 4% नीचे। जीएमआर एयरपोर्ट्स प्रॉफिट बुकिंग हो गई 3.25% नीचे आ गया। जी एंटरटेनमेंट, सीमेंस और एलटीटीएस, इन स्टॉक्स में करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट दिखी। इंडेक्स से तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड संकेत ही मिल रहे हैं, तो बाजार तो हिचकोले खा रहा है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स बहुत ही कमाल का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज भी देखिए सूची इतनी लंबी है, एक के बाद एक कतार में आ गए। जैसे कि किरी इंडस्ट्रीज 18% चढ़ गया, एडलवाइज 11% ज्यादा चढ़ गया, डीसीएम श्रीराम 11% चढ़ गया, कॉफी डे, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 9%, 9.5% का रिटर्न दे रहे थे। इंडिया ग्लाइकोल्स 8% चढ़ा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक निचले स्तरों से रिकवर हुआ ये स्टॉक, 8% चढ़ गया। सेंचुरी प्लाई 7%, आरती ड्रग 7% ऊपर, मेक मनी ऑर्गेनिक्स, जीई शिपिंग 6.5%, 7% का रिटर्न दे रहे थे। आईआरएफसी, इस स्टॉक में 6% की तेजी थी। ऑल इंडिया अंतिम 15 मिनट में बहुत ही जोरदार खरीदारी स्टॉक में आई है। इसके अलावा हिंद कॉपर, बीईएमएल, देवयानी 5% से 5.5% का रिटर्न देंगे। मिड कैप्स में लूजर्स भी हैं, जिसमें एलटी फूड्स, जीएईएल यानी कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, टीटीएमएल, जेएसएल, एचबीएल पावर, केपीआई ग्रीन, श्नाइडर, इन स्टॉक्स पे 3% से 4.5% का डेंट पड़ गया। ओरिएंट सीमेंट, सीमेंस और जेके टायर भी करीब करीब 3% लुढ़कते हुए नजर आए। सेक्टर आपको नजर आएगा एफएमसीजी, डिफेंसिव हो गया मार्केट आज। इनमें जो स्टॉक्स चढ़े हैं वो है नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में एक्शन तेज था। और गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, आईटीसी, एचयूएल, तमाम स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। फिर आई सरकारी कंपनियों की बारी, जिसमें ऑयल इंडिया बहुत तगड़ा एक चाल बनी। और इनफैक्ट इस बार सरकार ने जो विंडफॉल गेन टैक्स घटाया है, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है ऑल इंडिया पे। इसके अलावा कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, कोची शिपयार्ड और एनटीपीसी, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में तेजी थी। ऑयल एंड गैस में तो ऑयल इंडिया नजर आएगा आपको। इसके अलावा कैस्ट्रॉल 3% चढ़ा है। एजिस केमिकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संभाला बाजार को, आज 1.5% ये स्टॉक ऊपर था। ओएनजीसी शुरुआत तो ठीक थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। सरकारी बैंक्स का नंबर आ गया, जिसमें आईओबी 4.5% चढ़ा है, सेंट्रल बैंक 2.5% चढ़ा है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी। एसबीआई इंट्राडे में एक्शन तेज था, लेकिन उसके बाद चाल थोड़ी फीकी पड़ गई। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हरे निशान की क्लोजिंग हुई है। फार्मा स्टॉक्स में सिप्ला 2% चढ़ा है। मेट्रोपोलिस, टोरेंट फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, इनमें आज तेजी बनी। इनफैक्ट जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो फार्मा स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं मार्केट में।
आईटी स्टॉक्स आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। एलटीटीएस, कोफोर्ज, विप्रो, टीसीएस, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा सब नीचे। और ऑटोज में भी प्रॉफिट बुकिंग का दिन रहा, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन सुमी, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, मारुति, यहां पर लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई देगी। साथ साथ प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। मुथुट फिनकॉर्प का आईपीओ 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। अब तक 3 गुना भर चुका है ये इशू। प्राइस बैंड 277 से 291 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस और इशू साइज है 960 करोड़ रुपए। मोतीसंस ज्वेलर्स का आईपीओ भी 20 दिसंबर यानी कल तक खुला रहेगा। अब तक 56 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 52 से 55 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 151 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी। स्पेस है ज्वेलरी स्पेस। सूरज एस्टेट्स का आईपीओ भी कल बंद होगा। अब तक 2.58 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी। प्राइस बैंड 340 से 360 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है और इशू साइज है 400 करोड़ रुपए। हैप्पी फोर्जिंग्स का आईपीओ आज से खुला है। 21 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 2.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 808 से 850 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। हेवी फोर्जिंग्स और मशीन कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है ये। इशू साइज है 1008 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 71.59 लाख शेयर्स का ओएफएस। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग का आईपीओ आज से खुला है। मुफ्ती जीन्स इनका बहुत फेमस ब्रांड है। आज से 21 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 2.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 266 से 280 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और इंडस्ट्री है कैजुअल क्लोथिंग। इशू साइज है 549.78 करोड़ रुपीस। पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी प्रोमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ आज से 21 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 2.3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 95 से 100 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। ज्वेलरी स्पेस और इशू साइज है 100 करोड़ रुपए। फ्रेश इशू है। अब आगे क्या होगा, सीमित दायरे में करेंगे कामकाज, क्योंकि ईयर एंडर है और ऐसे में आपको बताया था कि इंडेक्स में एक्टिविटी थोड़ी डल हो जाएगी। इंडेक्स में बड़ी बड़ी पोजीशंस नहीं बनेगी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी और अफलातून चाल दिखाएंगे स्टॉक्स। ईयर एंड आते आते और बिल्कुल वही हो रहा है मार्केट में। ऊपर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने बना दी है टेंशन, तो इसलिए कन्विक्शन की ऊपरी स्तर पर कमी होगी। और आज भी आपने देखा एक नया रिकॉर्ड स्तर लग गया, लेकिन जैसे लगा वैसी सप्लाई आ गई हायर साइड पे। निफ्टी फिर 21,500 के लेवल के ऊपर बंद होने में नाकाम रहा है। ये लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं। 21,500 एक रेजिस्टेंस बनता चला जा रहा है और आज का हाई भी 21,505 का था, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं हुआ। ऊपर 21,500 21,600 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे ऐसा लग रहा है 21,400 21,300 के जोन पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनता चला जाएगा। तो ये बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल होगी। 21,500 21,600 के कॉल राइटर्स हावी और नीचे 21,400 और 21,300 के पुट राइटर्स हावी रहेंगे। तो टकराव होगा। मिड कैप शेयर्स पे एक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। साल अंत में जाते जाते आपको पहले ही बोल दिया है कि वॉल्यूम्स रहेंगे थिन और ये मिड कैप्स में एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। बड़ी पोजीशन बनाने से थोड़ा बचें और गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। अभी बाजार कंसोलिडेशन फेज में बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच के बाद आ गया है, लेकिन ये अगर डिप आती है, कोई भी डिप, तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश होगी और अर्निंग से पहले बेहतर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स पे फिर से एक्शन स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई करेक्शन आती भी है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगी, पर फिलहाल एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी।